हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड वाइजली, जहां पर हम लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के ऊपर एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना ओपिनियन कमेंट करें। आज का जो आज जो हम बात करेंगे वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसका मतलब क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि एज ए इन्वेस्टर जो आपको चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि विड्रॉल, टेनवर, टैक्स और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को कैसे काउंट करते हैं। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एक टैक्स फ्री सेविंग स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी, और इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्वार्टरली होते हैं, क्योंकि जो जो स्कीम जो पहले थी वो अब वैसी स्कीम नहीं रही है, बहुत से चेंजेस हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले बात करेंगे टेनवर की। तो जो टेनवर होता है वो, इसका जो टोटल टेनवर है वो है 15 साल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाती है। ये बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, टैक्स फ्री स्कीम है। तो इसलिए इसका जो टेनवर है वो 15 साल रखा गया है। लेकिन आप इसको 5 साल बाद, जैसे ही आपके अकाउंट के 5 साल पूरे होते हैं, तो इसमें आप अपना पार्शियल अकाउंट, इसमें से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। और जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन पीरियड अभी चेंज हो चुका है। पहले 2-2 साल था, अभी 1 साल का ब्लॉक में कर दिया गया है, और आप इसको मैक्सिमम 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, जो विड्रॉल है वो विड्रॉल आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड से 5 साल बाद निकाल सकते हैं, बट इसमें आपको जो 50% बैलेंस है वही विड्रॉल करना अलाउड होगा। पहले जो फॉर्म था वो फॉर्म दूसरा था, अभी आपको विड्रॉल करने के लिए फॉर्म नंबर 2 भरना होगा। और डिपेंड करता है कि आपका बैंक, आप कौन से बैंक में आपने पब्लिक प्रोविडेंट खुलवाया है। जैसे कि मैंने एचडीएफसी में खुलवाया है, तो मेरे को 7 साल बाद अलाउड हुआ है। अगर आप किसी और बैंक में खुलवाते हैं, उसमें हो सकता है 5 साल हो, 7 साल हो, वो आप एक बार बैंक से पहले चेक कर लीजिएगा। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको सबसे जो बेसिक टर्म है वो बताना चाहूंगा, कि जो अमाउंट है, जो इसमें अमाउंट में भी काफी चेंज हुआ है। पहले क्या था कि आप इसको लमसम और लमसम में कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट में भी अलाउ कर दिया है, जिसमें आपकी जो टोटल ट्रांजेक्शन है वो 12 होनी चाहिए। मतलब अगर आप, डिपेंड करिए, अगर आप 1,50,000 जो आपका मैक्सिमम डिपॉजिट होगा इस अकाउंट में, उसको आप 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा। इसको आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी सबमिट कर सकते हैं और लमसम में भी। लेकिन जो इसमें जो गौर करने की वाली बात है वो है 12 ट्रांजेक्शन अमाउंट में जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही, अभी जो बहुत ही नया चेंज आया है। और अब अगर आप मान लो, अगर आप सोच रहे हैं कि ये अकाउंट आप अपना क्लोज कर सकते हैं नहीं कर सकते, जी हाँ जरूर कर सकते हैं। बट अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5 साल इस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद भी इस अकाउंट को क्लोज नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आप इस अकाउंट में पैसे नहीं जमा कराएंगे तो तब भी ये इसमें आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा प्रीवियस डिपॉजिट पे, क्योंकि आपको याद रखिए इस पे 50% ही निकालना अलाउड अलाउड है। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको जो लास्ट अमाउंट होगा उसमें 1% रिड्यूस इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसे दिए जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है वो है कि नॉन डिपॉजिटरी चार्जेस अभी चेंज हो चुके हैं। पहले थे 30 रुपीज, अभी 50 हो चुके हैं एनुअली, विद मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने जान लीजिए, अब मान लीजिए आपने 1 साल तक इस अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी आप इसको दोबारा चालू करना चाहिए तो आपको 50 रुपए साल के, प्लस आपने जो मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन से चालू किया था उससे आपको दोबारा आप इस अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लोन फैसिलिटी की। ये जो अकाउंट है इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको आपके पैसों के थ्रू ही आपको लोन दिया जाएगा। इसमें जो लोन फैसिलिटी है वो 3rd ईयर से 6th ईयर में चालू हो जाती है। मान लीजिए आपने 2 साल और 11 महीने पूरे कर लिए हैं, तो तीसरा साल आपका चालू हो गया है, तो आप इनकेस अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप इसमें लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बात है वो देखने वाली ये है कि जो लोन है वो सिर्फ 25% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस पे ही दिया जाएगा। मान लीजिए आपका, अगर आपके आपके अकाउंट में बैलेंस है 50,000, तो उसका 50,000 का सिर्फ 25% ही आपको लोन दिया जाएगा, और जो आपको इंटरेस्ट रेट बनना होगा वो सिर्फ 1%।
जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ 1% है। पहले पिछले साल बोले तो मतलब कि जो पिछले क्वार्टर में इस साल के जो जनवरी से मार्च तक था उसमें 2% था, लेकिन अभी जो अप्रैल से जून तक है वो उसमें 1% हो चुका है। और जो रीपेमेंट की बात करेंगे, रीपेमेंट उसमें जो है अभी तो 36 मंथ तक है। आप इसको 36 मंथ के अंदर अंदर आपको इसको रीपे कर सकते हैं। अब जो है इसकी सबसे जो जो तगड़ा बेनिफिट है वो है टैक्स, जो कि सब इसके बारे में जो बात करते हैं वो है टैक्स बेनिफिट अंडर 18 सेक्शन 18C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो 18C एक्ट है वो कहता है कि ये जो स्कीम है वो एग्जम्प्टेड है किसी भी तरह के टैक्स से, और जो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एग्जम्प्टेड रहेगा, और जो मेच्योरिटी में आपको जो इंटरेस्ट जो आपको अमाउंट मिलेगा वो भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा। तो आपको आप बोल सकते हैं ये टैक्स बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा इसमें इसी स्कीम में मिलेगा, इसलिए इस स्कीम को एग्जम्प्टेड 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 कैटेगरी में भी डाला गया है। तो अब बात करेंगे कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। हाँ जी हाँ, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्ट रेट की। जैसे कि इसमें अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% फिक्स्ड किया गया है 1 अप्रैल से 31 जून तक। जैसे कि मैं आपको मैंने वीडियो के पहले में भी बताया था कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है हर साल में। जैसे वो जो पिछला भी इंटरेस्ट रेट था वो उससे ज्यादा था, लेकिन अभी जो है वो 7.1% है, जो एप्लीकेबल है 1 अप्रैल से 31 जून के लिए, और ये क्वार्टरली रिवाइज किया जाता है। और अगर आपको इसमें सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा, अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो आप अपना, अगर आपको इंटरेस्ट रेट अर्न करना चाहते हैं तो महीने की 5वीं तारीख को आप अपना अमाउंट सबमिट कर दीजिए उससे पहले, तो ताकि आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिल सके। अभी बात करेंगे सबसे बेसिक फीचर्स की, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा कि कौन और कैसे इस पे इन्वेस्ट कर सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी इंडियन नेशनल इंडिविजुअल कर सकता है। इवन अगर आप एनआरआई भी हैं तो भी आप इस स्कीम में इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी 15 साल पूरे नहीं होने चाहिए आपके एनआरआई स्टेटस पे। इवन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और जो ओनली एक ही आप एक ही इंसान का एक ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो सकता है, जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। अगर आपको इस अकाउंट में ऑफलाइन सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म, तो आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप ऑनलाइन सबमिट करें तो आप नेट बैंकिंग या तो फिर चेक और या तो कैश के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला टॉपिक जान लेते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करें। ये ये जो ये जो ये जो ये जो टॉपिक है ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट लिया साल का, कि मैं हर हर साल मतलब लमसम अमाउंट 6,000 हर साल जमा कराऊंगा, और मुझे मिल रहा है 7.1% इंटरेस्ट रेट। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर है उसमें मैंने 15,000 डिपॉजिट करे, तो मुझे 1,065 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस था वो एक साल का क्लोजिंग बैलेंस था 16,065। ऐसे करते 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 मैं अपने 15वें साल में आ गया, जिसमें मैंने आप दोबारा 15,000 ही सबमिट करे, और जो मेरा टोटल जो अर्न इंटरेस्ट हुआ वो 15 साल का हुआ 26,800, और जो मैंने डिपॉजिट किया टोटल वो जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो आया 4,68,023 रुपीज। तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, अगर आप 15,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,25,000 के करीब। और जिसमें जो आपने जो इंटरेस्ट अर्न करा है वो है 1,65,000 के करीब। तो मान लीजिए कि आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन था और जो आप इंटरेस्ट देखेंगे उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं अगले 5 साल तक, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 4,65,000 कुछ, वो आपको वहां से चालू होगा आपका 16वां ईयर जिसके थ्रू आपको इंटरेस्ट रेट दोबारा मिलेगा। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही क्लियर हो चुका है। अभी बात करेंगे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या क्या चेंज हुए हैं। जैसे कि जो जैसे हमने कंपैरिजन करा है जनवरी से मार्च 2019 का, उस टाइम पे इसका जो इंटरेस्ट रेट था 8% था, लेकिन अभी जनवरी टू मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट रेट घट के 7.9% हो गया है, जो कि इसका फर्स्ट क्वार्टर था। और जो सेकंड क्वार्टर में जो अभी जो अप्रैल और जून है उसमें जो इंटरेस्ट रेट हुआ है 7.1% हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इसका घटता और बढ़ता रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ता ही बढ़ता है।
अभी हो सकता है कि जो जून से चालू होगा क्वार्टर, उसमें हो सकता है इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए या तो यही सेम रहेगा। तो इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। अभी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो जब भी आप अपना अकाउंट इसका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खोल रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो ये आपका, अगर आप सेफ्टी की चिंता कर रहे हैं तो हाईली सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और जो लॉकिंग पीरियड रहेगा वो उसका 15 साल का रहेगा। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। टैक्स हाईली एग्जम्प्टेड, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं से टैक्स बचाना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया।